नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। भिलाई से रायपुर नेशनल हाईवे की जर्जर स्थिति को लेकर महिलाओं ने गड्ढे में किया रैंप वॉक। जल्द ही सड़क निर्माण को लेकर की गई प्रशासन से मांग। 7 बदमाशों ने एक सिपाही के साथ की मारपीट। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वहीं 5 नाबालिग अभी भी है फरार। इलाज के नाम पर जिला अस्पताल में की जा रही अवैध वसूली। जिला अस्पताल में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर भाजयुमों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा गौ सेवा केंद्र के माध्यम से दुर्घटना में हुई घायल गौ माताओं का किया जा रहा है इलाज। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष मनाया जाएगा। पितृपक्ष में परिजन अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृदेव स्वर्गलोक से धरती लोक अपने परिजनों से मिलने पितृपक्ष में आते हैं। जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे सबसे करीबी भगवान होते हैं। यह जो पितृपक्ष होता है, इसमें हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, मार्जन के द्वारा अपने पितरों को संतृप्त करते हैं। हमारे आसपास में कई लोग ऐसे होते हैं जो दुर्घटनाओं के कारण या किसी भी कारण से अकाल मृत्यु, कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी आत्मा को जब संतृप्ति प्राप्त नहीं होती, तब जो पितृपक्ष आता है उनकी आत्मा असंतृप्त रहती है। तो पितृपक्ष में उन्हें विशेष तर्पण, मार्जन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा उनका तर्पण मार्जन करके हम उन जो असंतृप्त आत्माएं हैं उनको तृप्त करते हैं और पितृपक्ष में अपने जितने भी सारे पितृ हैं उनको हम तृप्त करते हैं। इस पितृपक्ष में केवल हम अपने कुल के नहीं, अपने बंधु के कुल का, मित्रों को और नाना पक्ष, माता पक्ष सभी का हम श्राद्ध कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 दिवस के लिए, कभी 15 दिवस के लिए तिथियों के अनुसार गणेश पक्ष के बाद पितृपक्ष का आगमन होता है। जो हमारे पूर्वज पितृ के रूप को धारण करते हैं बैकुंठ गमन होने के पश्चात, वो वहाँ बैकुंठ में आनंद से रहें, प्रसन्न मुद्रा से रहें, इसलिए यह पर्व को मनाया जाता है। ऐसा करने से हमारी जो अभिलाषा है, आकांक्षा है, पितरों का आशीष हमें प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं जो व्यक्ति पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष जीवन में कई तरह की मुश्किलों को खड़ा करता है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में कुछ कामों को करने की मनाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग से लेकर कुम्हारी तक नेशनल हाईवे की जर्जर स्थिति को लेकर महिलाओं ने गड्ढों में रैंप वॉक करके प्रदर्शन किया। भिलाई में महिलाओं ने अलग ड्रेस में पानी से भरे गड्ढों व कीचड़ में रैंप वॉक करते नजर आई। इस मामले में निर्माण एजेंसी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं गड्ढों के मरम्मत जल्द से जल्द करने की मांग की गई। सड़कों में चलने वाले राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं, उनके लिए मुफ्त इलाज व मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी निर्माण एजेंसी से की गई है। दरअसल 2 साल से भिलाई कोसानाला से लेकर कुम्हारी तक फ्लाईओवर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काम बंद रहा। वहीं लॉकडाउन के बाद स्किल्ड वर्करों की कमी के चलते काम बंद रहा, लेकिन बारिश के बाद सड़कों में गड्ढों से लगातार जाम की स्थिति बनी रही है। भिलाई के डबरापारा पावर हाउस, सुपेला व खुर्सी पार में घंटों जाम की स्थिति बन रही है, जिसे सुलझाने में जिला प्रशासन विफल है। आप लोग देखे होंगे कि भिलाई से लेकर रायपुर तक 4 लेन की दुर्दशा सबके आंखों के सामने है। नेशनल हाईवे के अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी एकदम से लापरवाह है। कई जाने जा चुकी हैं और कई लोग प्रतिदिन दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हैं।
लेकिन इनकी आंखें नहीं खुल रही है, जिसको लेकर हम लोगों ने एक सप्ताह का लगातार आंदोलन बनाया है। अगर 15 दिनों के अंदर अगर सड़क नहीं बनती है तो भव्य रूप से चक्का जाम किया जाएगा, उसके साथ में सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। आज हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से कैटवॉक, महिलाओं ने कैटवॉक किया है, रैंप वॉक किया है, और कल सुपेला चौक में जितने सैलून व्यवसाय हैं जिनका सड़कों के कारण काम धाम ठप पड़ा हुआ है, वो सभी सैलून व्यवसाय कल सड़क पे 4 लेन पे आकर आम जनता का दाढ़ी और कटिंग बनाएंगे। और उसके बाद परसों सीढ़ी गड्ढों पे रंगोली प्रतियोगिता है। तो इस प्रकार से लगातार 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ पे है, जिससे नेशनल हाईवे की आंखें खुले उन अधिकारियों की। आज हमको देखकर अधिकारी आए थे नेशनल हाईवे के और खाना पूर्ति करने के लिए गड्ढों पे सीमेंट डाल के गए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सड़क को एक बार डामरीकरण करने की आवश्यकता है। विनम्र निवेदन है कि हमें उग्र होने पे मजबूर ना करें। हम लोग आज भिलाई की सभी महिलाओं की आवाज़ बन के आए हैं। हमारे घर के बच्चे हो, बच्चियां हो, पति हो, हम लोग माताएं हैं, गृहिणियां हैं, पत्नियां हैं, इस रोड से गुजरते हैं तो उनके घर लौटने तक हमें इतनी चिंता होती है खबरें पढ़ के कि एक दिन में 42 लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, पूरा परिवार आहत हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं ये सड़क जल्द से जल्द बने। सबसे मुख्य सड़क है, रायपुर से जुड़ता है, और उसके बाद हम हर क्षेत्र में काम करने वाले को इससे जाना ज़रूरी है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, टीचर्स हो। तो हम सिर्फ उनकी आवाज़ बन के आए हैं कि किसी भी हालत में ये सड़क जल्द से जल्द बन जाए। बड़े शहरों जैसे रातों रात काम करवा के भी ये काम हो सकता है। गड्ढों में मुरम या कंक्रीट डालकर सिर्फ पिचिंग वर्क किया जा रहा है। वहीं हादसों में बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखते हुए सड़क की स्थिति नहीं सुधरने पर सीएम हाउस घेराव की भी चेतावनी आम नागरिकों ने दे दी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के कैंप 1 शासकीय स्कूल के पास मारपीट की सूचना पर पहुंचे 112 की टीम पर 7 बदमाशों ने हमला कर दिया। घटने में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 5 नाबालिग अभी भी फरार हैं। भिलाई के कैंप 1 सरकारी स्कूल के पास स्कूली छात्रों के मारपीट की सूचना डायल नंबर 112 की टीम को मिली। इसी सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब उन पर बदमाशों के द्वारा हमला कर दिया गया। हमला में सिपाही दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आरोपियों ने पुलिस वैन में भी तोड़फोड़ की। इसकी जानकारी लगते ही छावनी थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल सिपाही को अस्पताल भर्ती कराया। वहीं 2 अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया है। 5 आरोपी फरार हो गए। आरोपी की तलाश जारी की जा रही है। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि कैंप 1 शासकीय स्कूल के पास मारपीट की सूचना मिलने पर डायल 112 में तैनात सिपाही दीपक माने ईआरवी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वो घटना के बारे में कुछ पूछताछ कर पाता इसके पहले ही कैंप क्षेत्र के गुंडे बदमाश सलमान और 5 अपचारियों ने उस पर हमला कर दिया। छावनी थाना का मामला है, जहां पर आज 4:30-5 बजे सूचना आई थी कि 2 स्कूल में, एक हाई स्कूल में लड़कों के बीच विवाद चल रहा था, जिस पर से पुलिस वहां पर पहुंची थी। एक आरक्षक था और ड्राइवर था, गवर्नमेंट की गाड़ी थी। दोनों पक्षों को समझाते समझाते एक पक्ष उग्र हो गया बच्चों का, और उन्होंने आरक्षक के साथ अभद्रता करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया। अभी इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरक्षक का भी मुलाजा कराया गया है। तो शासकीय काम में बाधा और शासकीय गाड़ी में तोड़फोड़ की धारा लगाई गई है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और टोटल 7 आरोपी नामजद आरोपियों का नाम आ रहा है, जिसमें अपचारी बालक हैं 5 और 2 बालिग हैं। तो अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी 5 की तलाश जारी है और देर रात तक उनकी गिरफ्तारी संभव। आरोपियों ने पत्थर और लाठी से सिपाही को पीटा। इसके अलावा आरोपियों ने ईआरवी वैन में भी तोड़फोड़ की। 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया। बाकी की तलाश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा गौ सेवा केंद्र में दुर्घटना से हुई गौ माताओं का इलाज किया जा रहा है। दुर्ग जिले के सरकारी अस्पताल एक बार फिर व्याप्त भर्राशाही व भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में आया है। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मरीज के ऑपरेशन के नाम रकम की मांग किए जाने के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। विरोध स्वरूप आज भाजयुमों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
भाजयुमो जिला अध्यक्ष नितेश साहू ने बताया कि मरीज के परिजनों से ऑपरेशन के लिए रकम की मांग किए जाने की शिकायत सिविल सर्जन से की गई है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिला चिकित्सालय दुर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आज हम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जिला चिकित्सालय में मरीजों से इलाज और ऑपरेशन के नाम से वार्ड बॉय द्वारा डॉक्टरों के नाम पर रकम की मांग की जाती है। अगर रकम नहीं देने की स्थिति में उनका ऑपरेशन नहीं किया जाना उनको बतलाया जाता है। ऐसी एक घटना हमारे नज़र में आई है। बेलदार पारा के सागर बेलदार, जिनका पैर का ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन से पूर्व मेडिकल स्टाफ द्वारा उससे रकम की मांग की गई थी कि 10,000 रुपये ऑपरेशन के लिए लगेंगे और आप अगर रकम नहीं दे पाएंगे तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। उसने मजबूरी में 10,000 रुपये वार्ड बॉय को दिया कि डॉक्टर साहब को आप पहुँचा दे करके। जैसे ही उन्हें सुबह इस ऑपरेशन से पूर्व उनको ये खबर लगा कि इसकी शिकायत हो चुकी है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और मना करने की स्थिति में आज मरीज इधर उधर भटक रहा है। आज उसने अपने कर्ज लेकर लोगों से सहयोग लेकर एक निजी अस्पताल में आज उसका ऑपरेशन संभव हो पाया है। तो इस विषय को लेकर हम आए हैं कि ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं। ये घटनाएं तो संज्ञान में आ गई, ना जाने कितने लोग हैं जो इस कारण से कि उनके पास पैसा नहीं है करके वो भटक रहे हैं। और इस विषय को लेकर प्रशासन शासन दोनों मौन है और जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए युवा मोर्चा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आई है। उन्होंने बताया कि बेलदार पारा निवासी सागर बेलदार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनके पैर का ऑपरेशन होना था। इस ऑपरेशन के लिए अस्पताल के कर्मचारी ने डॉक्टर को देने के लिए 10,000 रुपये की मांग की थी। गरीब परिवार ने किसी प्रकार रकम का इंतजाम कर दिया, लेकिन मामला सार्वजनिक हो गया और शिकायत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। बाद में सागर का निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में आए दिन मरीजों से इलाज के नाम रकम वसूली किए जाने की शिकायतें सामने आती रहती है, लेकिन किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से इसे रोका नहीं जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा गौ सेवा केंद्र में दुर्घटना से घायल हुई गौ माताओं का इलाज किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चरोदा भिलाई प्रखंड मसान काली मंदिर के पास आपातकालीन गौ सेवा केंद्र चालू किया जा रहा है, जिसमें गौ माता का इलाज करके उन्हें व्यवस्थित जगह में पहुंचा दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल गौ माता का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता, जिसके कारण गौ माता दम तोड़ देती है। इसीलिए आपातकालीन गौ सेवा केंद्र चालू किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गौवंश बच पाएगी। इसी कार्य में सभी लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य संगठन का इस प्रखंड में जितनी भी गौ माता हैं जो एक्सीडेंट हो रही हैं, आपातकालीन में रोड में एक्सीडेंट होती है नेशनल हाईवे में, उनका इलाज करा के और उनको सही जगह में उनका जो कार्यालय इस हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। और चाहते हैं कि सभी लोग इसमें जुड़े और हमारा साथ दें और इस काम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। ये आपातकालीन गौ सेवा केंद्र हम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें जो गौ माता रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाती है उनको हम लोग तत्काल ट्रीटमेंट करके कहीं व्यवस्थित जगह में नहीं भेजा सकते, तो ट्रीटमेंट भी आधा अधूरा रह जाता है, जिसके कारण कुछ गौ माता बिना इलाज के ही दम तोड़ देती हैं। तो जिसके कारण यह आपातकालीन गौ सेवा केंद्र चालू करने का यही एक मकसद है कि गौ माता का जान बच पाए और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। इसलिए ये आपातकालीन गौ सेवा केंद्र हम चालू करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख अरुण शर्मा ने मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय गौ माता के लिए प्रदान करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले के साजा स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं की 7 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इनकी जानकारी मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। जिले के साजा कन्या स्कूल के बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। छात्रों के पॉजिटिव आने से साजा में हड़कंप मच गया है। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल के 36 छात्रों के सैंपल लिए गए थे, उनमें से 6 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं। कलेक्टर विलास भोसकर संदीपन ने इसकी पुष्टि की है। बेमेतरा में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। साजा कन्या विद्यालय में कोविड-19 परीक्षण शिविर लगाकर 291 छात्राओं का परीक्षण किया गया, जिसमें एक छात्रा पॉजिटिव पाई गई है। इससे पहले सोमवार को स्कूल में 6 छात्राओं के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल परिसर में ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 200 छात्राओं का सैंपल लिया गया, जिसमें एक छात्रा संक्रमित पाया गया। इस तरह अब तक कन्या स्कूल में 7 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। 20 तारीख को सोमवार के दिन हम लोगों का नियमित जांच कार्यक्रम रहता है, तो हम लोग कोरोना की जांच टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें 6 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके कारण कल जो है कलेक्टर महोदय सभी विभाग के अधिकारियों को वहाँ पे बुला के विशेष निर्देश दिए ताकि इसकी रोकथाम जल्दी से जल्दी हो जाए। कल चारों स्कूल में फिर से जांच की गई, जिसमें एक पॉजिटिव पाई गई। इस संबंध में जो ये है कि अभी तीजा पोला ये सब त्यौहार थे जिसमें बहुत लोगों का आगमन हुआ आए, इसमें के कारण ये संक्रमण थोड़ा सा बढ़ा है। हम लोग सर्वप्रथम एंटीजन टेस्ट लेते हैं। एंटीजन नेगेटिव आने पर उनका ट्रू नॉट या आरटीपीसीआर जो भी उपलब्ध रहता है उसका टेस्ट किया जाता है और उसको ट्रू नॉट हमारे जिला अस्पताल में मशीन में जांच होती है और आरटीपीसीआर के लिए अभी राजनांदगांव भेजा जा रहा है। हालांकि उनका उपचार होम आइसोलेशन में ही किया जा रहा है।
बहरहाल यह एक जिले के लिए चिंताजनक बात कही जा सकती है। एक और जहां स्कूलों में संक्रमण की रफ्तार देखने को मिल रही है, वहीं पालकों में भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक में दशकों से अधूरे पड़े चिरकन बांध को पूरा करने की मांग को लेकर लगभग 11 गांव के सैकड़ों किसान ने लाम बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल बालोद जिले में डोंडी एक ऐसा ब्लॉक है जहां खेतों में सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है और उन्हें बारिश के भरोसे ही कृषि कार्य करना पड़ता है। इसी को देखते हुए कुसुम टोला, उकारी, मरार टोला, लीमहा टोला सहित कई गांव के सैकड़ों किसान लामबंद हो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अधूरे पड़े जलाशय को पूरा कराने की मांग को लेकर जंगल और पहाड़ी अधूरे पड़े बांध पर ही पंडाल लगा अनिश्चित काल के लिए धरने में बैठ गए हैं। मतलब डोंडी हर चीज से पीछे है। डोंडी दल्ली के आगे भी मैं देखूँ तो वो डाम तांदला है, गोंदली है, वहाँ से मतलब किसान अपन बरसात के फसल नहीं गर्मी फसल भी पैदा कर लेते। लेकिन डोंडी एक ऐसे जगह है तो बिल्कुल यहाँ कोई किसान मन के लिए कोई पानी के कोई साधन नहीं है। और जब जब चुनाव थे तब एमन हमला घुनघुना पकड़ा के छोटे छोटे कहाँ तो रंगमंच बना हो, कहाँ तो कहीं कह दे हो, इसी कहीं के उनके बुद्ध में आके हम जो आदिवासी मन उनके विचार में रह गए ना बना देते। ये जो चिरकन बांध को ये पहले स्वीकृति हो चुका था और यहाँ थोड़ा सा काम भी कर चुके हैं पहले, तो वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। तो उसी अधूरा पड़ा है, उसी को पूरा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सभी 7-8 गांव के किसान हैं पूरे, जो आज मंच बनाकर मंच पर आज धरना पर बैठे हुए हैं। सिंचाई विभाग के एसडीओ से मिली जानकारी के अनुसार 1983 के दशक में अकाल पड़ने के दौरान ग्रामीणों को रोजगार देने के मकसद से चिरकन बांध का निर्माण शुरू किया गया था, जो 1 साल के बाद बंद ही हो गया। 2015 में 373 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति मिली, लेकिन जलाशय का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट में आने के चलते वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिल पाया, जो प्रक्रिया में है, और इसी के चलते जलाशय का कार्य अधूरा है। वन विभाग से क्लियरेंस व अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य किया जा सकता है। करीब में 10 से 11 गांव के किसान हैं पानी की सिंचाई की सुविधा के लिए, जो 25 सालों से अधूरा बांध पड़ा है चिरकन बांध, तो अधूरा है जिसकी वजह से सिंचाई की सुविधा नहीं हो पा रही है। आए दिन अकाल पड़ता है, अगर बांध बन गया होता, सरकार बना दी होती, तो आज हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ता, अकाल का सामना ना करना पड़ता हम किसानों को। तो हम किसान परेशान हो गए, कई बार अधिकारियों से बात किया गया, कई मंत्रियों से बात किया गया, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं। तब किसान त्रस्त होकर आज बांध के नीचे धरना दे के बैठे हैं, और जब तक के बांध को निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन हम धरने पर बैठे रहेंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में 377 लाख की स्वीकृति तो मिल गया था, लेकिन वन विभाग की अनुमति नहीं। पर क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहलाने वाले कि सरकार में किसानों की आस पूरी होगी, और ये किसान कब तक आंदोलन बैठे रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। भिलाई के नेहरू नगर स्थित इलाके से बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को कोसा नगर और दूसरे को रायपुर नाका से पकड़ा है। चोरी का 2 स्कूटर बरामद किया गया है। आरोपी पूर्व में चोरी के मामले में पकड़े जा चुके हैं। सुपेला पुलिस ने बताया कि पुराना बाइक चोर आरोपी कोसा नगर निवासी नवीन निषाद को हिरासत में लिया। पूछताछ में चोरी स्वीकार करते हुए बताया कि रायपुर निवासी आरोपी विशाल ब्रिजवानी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। सुपेला क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी हो रही थी, तो नौपदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर हमारा पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा 2 स्कूटी वाहन चोरी की पकड़ी गई। तो एक नेहरू नगर जिम के पास से हुआ था, जिसे 2 आरोपी हैं, एक नवीन निषाद और दूसरा है विशाल ब्रिजवानी जो रायपुर का है। दोनों मिल के चोरी करते थे। तो स्कूटी बिना नंबर की विशाल ब्रिजवानी रायपुर ले जा रखा था, और नवीन निषाद जो है वो
एक्टिवा को रखा था, जिससे दोनों को मिला है और अपराध क्रमांक 706 पब्लिक 21 धारा 379-34 के तहत कार्रवाई करके दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा नेताओं के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनपद यात्रा करते हुए कोतवाली थाने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया साइट के एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए शहर के भाजपा पार्षद पारस वर्मा और भाजपा कार्यकर्ता रमेश नारायणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जय जवान जय किसान में पारस वर्मा व रमेश नारायणी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अशोभनीय आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। वहीं भाषाओं में भेद करके सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश भी की गई है। शहर कांग्रेस ने इस आपत्तिजनक पोस्ट को डालने वाले भाजपा पार्षद व भाजपा कार्यकर्ता पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में कोतवाली थाने के डीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। 16 तारीख को जय जवान जय किसान ग्रुप में रमेश नारायणी नाम दिखा रहा है, पारस वर्मा दिखा रहा है नाम, ग्रुप एडमिन जो है वो दीपक चौहान बताया जा रहा है, एक और कोई प्रकाश सिंह इस टाइप का बताया जा रहा है। नंबर हमारे पास नंबर है, हमने नंबर सहित स्क्रीनशॉट लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें उनके ऊपर एफआईआर करके कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जिसका कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हुए उन्होंने जो हरकतें की है, नाथूराम के ये लगता है ग्रुप के हैं, नाथूराम के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, उसमें लिखने वाले, और महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द टिप्पणी की जिसे मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। और उसके लिए हमने आज पुलिस प्रशासन के पास में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी प्रकार जो भाजपा है, ये तथाकथित लोग जो है भाजपा के हैं, इसी प्रकार ये काम करके और इस प्रकार का ये सांप्रदायिकता का दंगा फैला के राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी को बदनाम करने के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए इस सब का जो प्रयोग करना भारी निंदाजनक है। इनको राजनांदगांव शहर के जो संस्कारधानी का जो आज हमारे विरासत में मिला संस्कारधानी शब्द है, ये हमको खोता नज़र आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप होना अपनी जगह एक बात है, विरोध में हम भी बात करते हैं, हम भी कुछ बातें टिप्पणियाँ करते हैं, पर ऐसी टिप्पणी और ऐसे शब्द और ऐसी महान विभूति के खिलाफ लिखना बहुत ही निंदनीय है। जिसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि राजनांदगांव में कभी भी इस प्रकार की हिंसा फैल सकती है। माननीय महापौर जी एवं शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलबीर छाबड़ा जी के नेतृत्व में कांग्रेसी जन यहाँ पे आए हुए थे और उनके द्वारा एक व्हाट्सएप पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध की गई टिप्पणी के संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है और जिसमें नियमानुसार कार्रवाई जो है सुनिश्चित की गई। बड़ी संख्या में कोतवाली थाने एफआईआर कराने पहुंचे कांग्रेसियों ने इस दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए और इस तरह के पोस्ट से आम जन की भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात कही। सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप ग्रुप पर आए दिन बिना तथ्यों के इसी तरह के पोस्ट की भरमार दिखाई देती है, जिस पर शिकायत नहीं होने के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती, जबकि आईटी एक्ट के तहत इसी तरह के मामलों पर कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रपिता के खिलाफ किए गए इस आपत्तिजनक पोस्ट पर अब कांग्रेसियों ने एफआईआर दर्ज करने की पुलिस अधीक्षक के नाम भी ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। बेमेतरा के साजा ब्लॉक में ग्रामीण वासियों को आवागमन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। बेमेतरा जिले में बोदका गांव का मामला बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म जोकर से मिलता जुलता नजर आ रहा है।
फिल्म में गांव नक्शा में नहीं था और यहां बोदका गांव का रास्ता नक्शे में ही नहीं है। साजा विधानसभा में एक ऐसा गांव है जिसका पहुंच मार्ग नक्शे में नहीं है। नतीजन ग्रामीणों स्कूली विद्यार्थियों को आवागमन की भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साजा ब्लॉक के ग्राम बोदका से ठेलका मार्ग का, जहां वर्षों से न सड़क ही बना है और न ही रपटा को बनाया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को आने जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आवागमन का पूरा हाल आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए ठेलका गांव जाना होता है। यह कच्चा मार्ग लगभग 10-12 सालों से इसी स्थिति में है। न ही पूर्व के जनप्रतिनिधि और न ही वर्तमान के जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं को सुधार पाए। सब एक ही बहाना बनाते हैं कि आपके गांव का रास्ता नक्शे में है ही नहीं। लाभचंद अपना जगह गए तब बोट का नक्शा नहीं है। कई दिन चुनाव समय आते तब वोट लेबर दौड़त आते तब बोट का नक्शा नहीं है, वोट लेबर करा थे। और रविंद्र चौबे की जगह गए तो वह कहते नक्शा नहीं है, तुम्हारे जा देख लो नक्सल कह के तो चौबे तक आते वोट लेबर। तो जब नक्शे में नहीं है तो वोट लेबर का चीज़ क्या थे आए। तो आज का जो नंदिया तरिया फूटा है तो खर जवाबदारी कम से कम मंत्री महोदय मला होना चाहिए ना। नहीं तो फिर नक्शे में नहीं है तो वोट ले मत आवाए। हमारे बार सरकार कुछ मत कराए आए। जेल भी बने हमारे बस्ती अपन कैसों करके हलचल करते हैं। सरपंच तक के धर के गए हैं, सरपंच तक के गांव के मालिक ठाकुर धर के गए तो वो नक्शे में नहीं है कहते। अब वोट ले भर है नक्शा। हाँ, वोट ले भर तो पक्का नक्शा में दौड़त आज को हम रहते ना। सिर्फ वोट मांगने के लिए ही जनप्रतिनिधि हैं। जब नक्शा में रास्ता है ही नहीं तो वोट क्यों मांगते हैं। इस बार समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू के नाम पर डोंगरगांव जीवनदीप समिति द्वारा डीजल का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। डोंगरगांव जीवनदीप समिति के द्वारा विधायक दलेश्वर साहू के नाम पर डीजल के 3 अलग अलग बिल का भुगतान किया गया है। उक्त बिल डोंगरगांव फ्यूल्स के द्वारा बनाया गया है। इस बिल में बीते 25 अप्रैल को 47 लीटर डीजल, 4 मई को 70 लीटर डीजल और 12 मई को 60 लीटर डीजल के बकाया बिल की राशि 15,776 रुपये का भुगतान जीवनदीप समिति द्वारा किया गया है। इस मामले को लेकर राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का कहना है कि डोंगरगांव बीएमओ से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। डोंगरगांव की खबर पता चली है और इसमें बीएमओ से विस्तृत जानकारी मांगी जा रही है और जो वर्तमान में उसने जानकारी दी है उसमें एम्बुलेंस, शासकीय एम्बुलेंस में डीजल डलवाया गया था और डिटेल उसकी जानकारी आएगी, उसके बाद विस्तृत जानकारी आप लोग को दी जाएगी। सर, ऐसा माना जा रहा है कि विधायक की गाड़ी में डाला गया है। नहीं, गाड़ी नंबर तो शासकीय दिख रहा है उसमें और पूरी डिटेल जब तक जानकारी नहीं आएगी बता पाना संभव नहीं है। कोरोना काल के दौरान शासकीय वाहन में डीजल डालकर विधायक के नाम से बिल भुगतान को लेकर विधायक दलेश्वर साहू का कहना है कि शासकीय एम्बुलेंस में ही डीजल डाला गया है, जिसका पूरा हिसाब किताब लॉग बुक में दर्ज है। बिल में जो नंबर अंकित है वह सरकारी एम्बुलेंस के हैं। पता नहीं कैसे इस ढंग से बिलिंग हुआ, मुझे पता नहीं है, पर कोविड काल के दूसरा चरण में गाड़ी एम्बुलेंस जो है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव की है। मैंने पूछा कि गाड़ी कहाँ है, तो मैंने बोले जीवनदीप में पैसा नहीं होने के कारण गाड़ी खड़ी है। तो हमने कहा गाड़ी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको डीजल की ज़रूरत है, तो मैंने डीजल के लिए मैं बोल देता हूँ पेट्रोल पंप को और बाकायदा एम्बुलेंस में ही डीजल भराया गया और बाकायदा उपयोग किया गया। लॉग बुक भी है उसमें और बाकायदा एक कौन से मरीज को लाया गया इनका भी रजिस्टर हमारे पास है। पता नहीं बिल बनाते समय मेरा निर्देशित था कि इसको पेट्रोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया जाना है, पर मेरे ही नाम से बिल काट के किया, ये शायद ये नहीं होना था। बिल पर एम्बुलेंस के नंबर और बिल विधायक दलेश्वर साहू के नाम पर होना ही इस मामले में गड़बड़ी को उजागर करता है।
वहीं जीवनदीप समिति ने सरकारी एम्बुलेंस के बिल पर विधायक का नाम होने के बावजूद इस बिल को कैसे पास कर दिया, यह भी सवाल खड़े करता है और इस पूरे मामले में मिली भगत दिखाई पड़ती है। इस मामले की सूक्ष्मता से जांच होने पर पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।